अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके जनाब खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करने को दिल कर रहा होता है कि ये शेयर की जाएँ। और आप सोच रहे होगे बालों शालों में छेड़ी है। मैं भी वो कहते हैं ना, देख देख हम माएँ ज़िंदा होती हैं ना, जब तक यकीन करें बेटियों की ज़िंदगी होती है, उसके बाद नहीं होती। मुझे आज बड़ा याद आया कि मैंने इतने अरसे के बाद तेल लगाया है। अम्मी ज़िंदा होती थी तो वीडियो कॉल करनी, तो वीडियो कॉल पे भी अम्मी को नज़र आ जाता था तेल और सब कुछ। अम्मी ने कहना ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। तो अब कहने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी आपको ये नहीं कहता। मेरा बहुत दिल किया कुछ बातें शेयर करने को कि मैं कहूँगी कि सिर्फ अपनी ही बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, हमारे बहुत ज़्यादा ना लड़कों को पूछा जाता है ना लड़कियों को शादी के हवाले से कि भाई कोई तुम्हारी चॉइस तो नहीं है। जैसे एक होता है ना, मैं अपने पर्सनल अगर बताऊँ ना, मुझे ये डर होता है अपने इस मामले में कि मेरे बच्चे किसी चीज़ से हर्ट ना हो जाए, या बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि शायद हमने खुद फेस किए होते हैं ना लाइफ में, तो हम उस चीज़ों से ना थोड़े डर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मेरे बेटे को या मेरी बेटी को फेस ना करनी पड़ जाए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कभी मैं हमेशा कहती हूँ, दिल में सोचती हूँ कि, लेकिन मैं कह नहीं कभी भी पाई किसी को भी इस मामले में कि देखें जो भी आपकी माँ बाप, तो चलो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, अल्लाह ताला वो दुनिया से ही चले गए हैं। ज़्यादा डिस्कस करने से मुझे खुद तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ कि नहीं, अब जो ज़िंदगी थी अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी और माँ बाप ने सोचा वो बेहतर ही सोचा, जो भी सोचा। तो सिर्फ ये कुछ कुछ बातें थी जो दिल में बहुत ज़्यादा हैं। शायद मैं अपने बेटे को भी इसके तरफ कहना चाहूँगी, मैं अपने अपने बच्चों के समेत मैं ये बात कहूँगी कि देखो, शादी या ये सारे महल्ले हमेशा याद रखें कि ये कुछ चीज़ें बड़ी रियलिटी होती हैं। इसमें आकर आप बात नहीं कर सकते कि ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। देखो, आपको बेटियों को, अब आपको ये पता है कि मैं खुद भी एक माँ हूँ, आपको पता है आप माँ हो, आपने किस तरह से अपना घर छोड़ा, जहाँ आप सोते थे, दोस्तें थी, बहन भाई थे। यकीन करें कि अपनी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे पास ना कोई कूलर था ना एसी था, मतलब इतने आदी ही नहीं थे हम इन चीज़ों के। हालांकि विंडो एसी होता था, लेकिन ज़ाहिर है एक लिमिट में चलता था, और मतलब हम इन चीज़ों के मोहताज नहीं थे। तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हम माशाल्लाह से 4 बहनें 2 भाई हैं, तो वो ना, मैं सबसे सूखी थी तो मुझे सबसे आगे हटाया जाता था। और बाज़ का सुबह सुबह धूप सर के ऊपर होती थी और ना बंदे को नींद आ रही होती थी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ को ना आदी कर लेते हैं, जिस तरह से भी है। मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रही होती हूँ कि लड़कियां जो भी शादी करने के बाद में उनकी सिचुएशन बदल जाती है सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो यकीन करें उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि मैंने देखा है कि जो बेटियां भी मेकअप बसाती हैं ना, वो फिर घर नहीं बसा पाती। और ये बात शायद मुझे इनहर्टेड है, अपने माँ बाप से सीखी है, बहुत टफ सीखी है, बहुत लेट सीखी है, बहुत मुश्किल से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि माँ बाप के सिवा दुनिया में आपका कोई भी बंदा आपके साथ फेयर नहीं है। आपके दिल की बात आपकी माँ उस था गरियों में रखेगी जहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी और को बताई हुई है अल्लाह के बाद, तो यकीन करें वो शख्स, बंदा बंदी आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी ज़लील कर देगा। लेकिन ना तो अल्लाह ने आपको ज़लील करना है, ना आपकी माँ ने, ना बाप ने। तो बस एक छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर शेयर करूं। बड़ा इमोशनल, बहुत मुश्किल एक माँ बाप के लिए होता है एक बेटी को भेजना आगे। यकीन करें कि जब आप जब बच्चे थे छोटे, तो तब तो इतना ख्याल नहीं आता था, तब इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि अच्छा ये टाइम भी आएगा। तो जब बच्चे बड़े हो गए, ऐसा लगता है ज़िंदगी फिर वहीं चली गई है। अब टेंशन्स का लेवल बदल गया, अब और हाई हो गया है। मतलब कि जो चीज़ें हमें ये खून में मिली हुई हैं, हम नहीं छोड़ सकते। बच्चा मतलब बोल नहीं रहा तो मुझे टेंशन हो रही होती है, बच्चे ने ज़्यादा सोचा तब टेंशन हो रही होती है। आज जब मैंने बाहर जाना है, मैंने किसी ट्रिप पे जाना है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लेकिन नहीं वो किया जा रहा होता।
तो बच्चियों के लिए आसान नहीं होता। बहुत सारे चैनल्स पे बच्चियों ने अपनी शादियां भी शेयर की। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके ऊपर शादियां आई, मैंने उनको देखा। और शादी के बाद का सफ़र बहुत टफ होता है। जो आप देख रहे होते हैं ये आसान नहीं होता। मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, देखो हर चैप्टर को तो नहीं ना हम कर सकते, लेकिन जो भी बेटी आपके घर आती है, आपकी बहू बनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसकी ज़िंदगी को वेस्ट ना करें। वो यकीन करें, वो घर बसाने आती है, घर उजाड़ने नहीं आती। अगर उसने आपके बेटे के साथ शादी की है, देखे बगैर ही आपके बेटे से शादी कर ली, सिग्नेचर कर दी, इससे बड़ा और वो क्या आपको कुर्बानी दे। अब आप कहेंगे फलानी तो ऐसे से फलानी, तो फिर तो दुनिया में हर तबका मौजूद है ना। लेकिन आप उस तबके के बारे में देखें या उस चीज़ को देखें जो आपके घर में मौजूद है। आप उसको उसी कैटेगरी में ना गिने कि ये बहू है, ये बेटी है। आप क्यों ये सोचते हैं कि बहू से बेटी को कंपेयर करें? कभी सोचें कि आपने क्या उसको माँ बन के दिखाया है? आपने क्या उसको वो माँ वाली प्रोटेक्शन दी? वो क्यों नहीं भूल सकी अपना मेका? वो क्यों नहीं अपने रिश्तों को, खलूस को भूल सकी? कभी सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ज़िंदगी में अपनी आने वाली बहू को कितनी खुशियाँ दी, और क्या आपकी नस्ल को उसने चलाया, उसने कैसे घर को बनाया, कैसे आपके पागल जाहिल बेटे को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर क्या हो सकता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल उठते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि अपनी बेटियों को, यकीन करें, मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जिनके घरों में बेटियां जाती हैं, और जो लोग अपनी बेटियां देते हैं, अपनी बेटी की भी कैपेबिलिटी देखेंगे। क्या वो किस घर में आप उसको दे रहे हो, क्या वो उस पर मूव कर लेगी? और जिसके घर जाती है, अगर उसकी किससे वो गलती हो भी जाती है, तो आप उसको माँ बन के सिखाएं। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मेरी सास बहुत अच्छी थी। शायद मैं इसीलिए ये बातें बोल सकती हूँ कि मैं ज़िंदगी में सास का लफ्ज़ एक इतना डरावना सा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी सास ही मिली। और सबसे अच्छी मैंने इसलिए ये बात शेयर की और फ़ौरन से किया, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं था प्रोग्राम, लेकिन मेरा दिल क्या मैं शेयर करूं कि शायद किसी के दिल को जनाब छू जाए मेरी बात। तो ज़रूर सोचिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ तक सही। ओके, टेक केयर।